इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा लड़का आपको ज्यादा बड़ी उम्र का दिख रहा है? ध्यान से देखिए और फिर बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। खा गए ना धोखा। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र तो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कम उम्र होने के बावजूद वो अपनी से बड़ी उम्र के दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण होता है? हम में से बहुत से लोग कहेंगे कि इसके पीछे खान पान और एक्सरसाइज बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं और अधिकतर लोग अच्छा खान पान और अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने से बड़ी उम्र के दिखने लग जाते हैं। तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम उन सभी कारणों के बारे में जानेंगे जो आयुर्वेदा के हिसाब से आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा बना देते हैं, यानी कि उसकी जवानी खत्म कर देते हैं। इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आयुर्वेदा और विज्ञान के हिसाब से दोनों तरीकों से सटीक बैठते हैं। देखिए, अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो उस समय लोगों का रहन सहन आज के समय से बिल्कुल अलग था। उस समय लोग समय से सोते थे, समय से उठते थे, मतलब संध्या समय सो जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। लेकिन समय के साथ जिस तरह लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया, जिस तरह उनका खान पान बिल्कुल बदल गया, क्योंकि प्राचीन समय की बात करें तो उस समय बिल्कुल अलग खान पान हुआ करता था। फसलों में ज्यादा केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम सब जानते हैं कि फसलों में, सब्जियों में, फलों में किस तरह के रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज के समय में लोगों की उम्र घटने लगी है। डेथ एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में इंसान की उम्र घट गई है, और कितने साल घट गई है वो आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 50 सालों में लोगों की उम्र 20 साल कम हो गई है। जहां पर पहले औसतन आयु 80 वर्ष होती थी, अब वो 60 वर्ष हो चुकी है। और ये प्रभाव बच्चों में कम उम्र में ही दिखने लग जाता है। अगर हम आजकल के बच्चों को देखें तो कम उम्र में ही उनको चश्मे लग जाते हैं, यानी कि उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं या फिर सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आने लग जाती हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि लंबी उम्र का रहस्य है मन का प्रसन्न होना और इंद्रियों का स्वस्थ रहना। इंद्रियां क्या क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अगर ये 5 इंद्रियां सही से काम कर रही हैं और हमारा मन भी प्रसन्न है तो हमारे चेहरे पर एक ताजगी आ जाएगी। चेहरे की जो स्किन होती है वो ग्लो करने लग जाती है। जिन लोगों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खाली रहता है, जो बेवजह की बातें नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग बड़ी उम्र में भी जवान दिखाई देते हैं। मन को खुश रखने के लिए, हमेशा प्रसन्न रखने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हर चीज को सोचने के 2 नजरिए होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ज्यादातर लोग उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों का मन हमेशा खुश रहता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मन को हमेशा प्रसन्न कैसे रखा जाए, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि अपने मन को खाली कैसे किया जाए। इसके लिए आप आई बटन पर दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं कि इंद्रियों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। देखिए, इंद्रियों में सबसे पहले 2 इंद्रियां कमजोर होती हैं, और वो होती हैं हमारी आंखें और हमारे कान। हम देखते हैं कि कम उम्र में ही लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं। अगर आप अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका संबंध सीधा हमारे दिमाग से होता है। अगर आंखों पर जोर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, और दिमाग पर जोर पड़ेगा तो आपका मन खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए हमारी इंद्रियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आप उसे सुबह उठते ही ठंडे पानी से धोएं। भले ही आपको बहुत ही छोटा सा उपाय लग रहा हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव करती हैं। हम छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमारा जीवन बिखरा बिखरा रहता है। आज से, अभी से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करें। इसके बाद जिन लोगों की आंखें कमजोर हो रही हैं, वो सुबह उठकर ओस और नमी से भरी हुई हरी घास पर नंगे पांव टहल सकते हैं। आज के समय में लोग अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताते हैं या फिर अपने लैपटॉप पर बिताते हैं, जिसकी वजह से जो किरणें उस लैपटॉप की स्क्रीन या उस मोबाइल की स्क्रीन से निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, वो सीधा हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं, और उसी वजह से आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन से निकली हुई रेज या फिर उन किरणों की वजह से आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, तो उसका एक उपाय है।
देखिए, आप अपना काम करना तो नहीं छोड़ सकते हैं और आपका ज्यादातर काम मोबाइल या फिर लैपटॉप पर ही होता है। आप स्क्रीन को इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपना मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करें तो बीच बीच में आधे घंटे के गैप में अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स दें। थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से अपनी नजरें हटा लें और उसको ठंडे पानी से धोते रहें। और इस एक छोटे से उपाय से आपकी आंखों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपकी इंद्रियां स्वस्थ हो जाएंगी। ये सबसे पहला कारण था जो एक इंसान को हमेशा जवान बनाए रख सकता है। वो क्या है? मन का प्रसन्न रहना और हमारी इंद्रियों का स्वस्थ रहना। लेकिन आपने सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। देखिए, आज के समय में वैसे ही प्राकृतिक खान पान बहुत कम मिलता है। आप सब जानते हैं कि फलों में, सब्जियों में किस तरह के रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो हम प्राकृतिक खान पान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उससे हमारा शरीर प्रभावित होगा ही, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभाव हमारी गलत लत की वजह से हमारे शरीर पर पड़ता है। और सबसे बड़ी लत जो हमारे देश में युवाओं को, बुजुर्गों को, मतलब अधिकतर लोगों को है, वो है चाय की लत। चाय एक मीठा जहर है। आप सुन लीजिए कान खोलकर, अगर आप अपनी चाय पीने की लत पर, आदत पर काबू नहीं पा सकते, कंट्रोल नहीं पा सकते, तो जल्द ही आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि चाय एक स्लो पॉइजन है। उसे इसीलिए बनाया गया था अंग्रेजों के समय में, ताकि लोगों को, क्रांतिकारियों को कमजोर किया जा सके। और आज के समय में हमारा रहन सहन चाय पर ही बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। इसके अलावा बाजार का फास्ट फूड, कहने को फास्ट फूड होता है, लेकिन ये हमारे शरीर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता रहता है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने कुछ चूहों को तो भरपेट भोजन दिया और कुछ चूहों को आधा भोजन दिया। उस स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को आधा पेट भोजन दिया गया था उनकी उम्र दुगनी हो गई उन चूहों से जिनको भरपेट भोजन दिया गया था। तो अगर आप भी अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रखते हैं तो इससे आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, आप ज्यादा साल तक जिएंगे। हम खुद महसूस कर सकते हैं कि जब हम भरपेट भोजन करते हैं तो हमारा शरीर कितना आलस्य से भर जाता है, और जब हम भरपेट खाना नहीं खाते हैं, यानी कि अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रखते हैं, तो उस समय हमारे पास आलस्य फटकता भी नहीं है। हम चुस्ती से भरा हुआ महसूस करते हैं, अपने काम को पूरा मन लगाकर कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी खाना खाएं तो अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रहने दें। तीसरा बड़ा कारण जिससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है वो है सही तरीके से पानी का ना पीना। पृथ्वी पर 75 से 80% पानी है और हम अपने जीवन काल में किसी भी चीज से ज्यादा पानी को पीते हैं। हम सबसे ज्यादा ग्रहण पानी ही करते हैं। इसीलिए पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन इसी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अगर सिर्फ पानी सही तरीके से पिया जाए तो आपकी त्वचा, आपकी उम्र और आपके सोचने के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसीलिए सिर्फ अगर पानी सही तरीके से पिया जाए तो आपकी त्वचा में, आपके शरीर में और आपके सोचने के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहले तो अगर आपके पास समय हो तो पानी हमेशा बैठकर पिएं, खड़े होकर कभी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की बीमारी पनपती है। पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिएं, एक बार में पूरा पानी ना पिएं, वो इतना लाभकारी नहीं होता। लेकिन घूंट घूंट करके पिया हुआ पानी आपके शरीर में चमत्कारिक लाभ पैदा करता है। और अगर पानी को रात में तांबे के बर्तन में रख दिया जाए या फिर चांदी के बर्तन में रख दिया जाए तो उसका तो अमृत के समान उपयोग होता है, क्योंकि उसमें तांबे के संस्कार मिल जाते हैं और वो संस्कार पानी के द्वारा सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना कैंसर का कारण हो सकता है। इसीलिए पानी या तो मटके का पिएं या फिर तांबे के बर्तन में पिएं। जिस तरह पानी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, उसी तरह हमारी सांसों का महत्व भी उतना ही है। सांस के साथ ही जीवन शुरू होता है और सांस के साथ ही खत्म हो जाता है। इसीलिए आप किस प्रकार सांस लेते हैं इस पर आपका जीवन बहुत तरीकों से निर्भर होता है। सांस लेने का सही तरीका है पेट से गहरी सांस ली जाए और गहरी सांस छोड़ी जाए, लेकिन वो तभी संभव है जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई रहती है तो आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर आप सांस सही तरीके से नहीं लेंगे तो जाहिर है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव नहीं हो सकते हैं। आपने कभी ध्यान से बड़े बड़े योगियों के शरीर का ढांचा देखा हो तो आपको एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, और वो होगी उनकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना। किसी भी ध्यान की प्रणाली को ले लीजिए, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है ताकि आप सांस सही तरीके से ले पाएं।
आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी धनुष के समान मुड़ी हुई होती है उन लोगों के शरीर में आलस्य ज्यादा पाया जाता है। वो किसी भी काम में पूरी तरह से रुचि नहीं दिखा पाते हैं। और हम सब भी ये बात जानते हैं। हमने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके नहीं बैठते हैं, और ऐसे लोग किसी भी काम को करने में बहाना बना देते हैं। किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। और वहीं पर जो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, ऐसे लोग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे नियमों का पालन किया जाए, ऐसी दिनचर्या बना ली जाए जिससे हम अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बना सकें और प्राणायाम के द्वारा सांस लेने की सही प्रक्रिया को अपना सकें। देखिए, हमेशा जवान दिखने के लिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, और वो होता है नींद का। नींद हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर आप अच्छी तरह से गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे, तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे। और अगर आप अच्छी तरह से गहरी नींद ले पा रहे हैं तो आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और ये असर आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी पर भी दिखेगा। आप खुद नोटिस करना कि किसी रात अगर आप सो नहीं पाते हैं और जब सुबह किसी से मिलते हैं तो आपकी एनर्जी में कितना बड़ा बदलाव होता है। और जब आप पूरी नींद भर के सोते हैं, गहरी नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तब किसी से मिलते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, आपको खुद बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। इसीलिए गहरी नींद पाने के लिए जरूरी है कि योग निद्रा का अभ्यास किया जाए। अगर योग निद्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर गाइडेड मेडिटेशन सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे जरूरी ये भी होता है कि जब हम अपने बिस्तर में सोने के लिए जाएं तो अपने मोबाइल को दूर रख दें। आज के समय में बहुत से लोग सोते समय अपना मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं, लेकिन इससे मोबाइल की हानिकारक किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए जरूरी है कि सोने से आधा घंटा पहले हम अपने मोबाइल को दूर रख दें और ध्यान में जाने का अभ्यास करें। जितना ध्यान में हम जाएंगे, जितना योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, उतनी ही गहरी नींद हमारी होती जाएगी और उतना ही ऊर्जावान हम सुबह उठकर महसूस करेंगे। एक आखिरी बिंदु है कि जो लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आदमी अपना निर्माण स्वयं करता है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई चीज मिसिंग लगी या फिर किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट्स में पूछ